गाइस ये मेरा ना छत पे वीडियो रिकॉर्ड करने का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप था। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ को एक साथ में हैंडल करना? शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ और अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी बात। लगता है मुझे आज ये मौसम वीडियो ही नहीं बनाने देगा। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ, हवा है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई बात नहीं गाइस, हम जल्दी ही वीडियो बनाना स्टार्ट करें। लगता है कि आज मतलब ये मौसम ने तो ठान के ही रखा है कि मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी ब्लॉग चैनल। तो गाइज मतलब इतनी हवा चल रही थी और इतना डिस्टर्ब हो रहा था, इसी वजह से मैं अपने छत पर वीडियो नहीं बना पाई, तो मुझे वापस से अपने घर में आना पड़ा। तो गाइज चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारी बातें स्टार्ट करते। अपनी लाइफ से रिलेटेड 4 बातें बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, अपनी बातें को स्टार्ट करते। और अभी थोड़ी देर पहले गाइज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दूंगी कि इतना इरिटेशन हो रहा था क्योंकि इतनी हवा चल रही थी और ये बारिश का मौसम ना बहुत ज्यादा हो रखा है। तो चलिए गाइज शुरुआत करते। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी पॉइंट नंबर 1। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जॉब, पढ़ाई और हमारी लाइफ को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है? तो गाइज हाँ, मेरी लाइफ का यही सीक्रेट है कि मैं सारी चीजें एक साथ में बैलेंस करती हूँ। कि मुझे सुबह सुबह उठकर तैयारी कर कर कॉलेज भी जाना होता है, यानी मेरी जॉब पर। देन वहां से आके मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। आपको पता ही होगा कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। देन उसी के बाद में मुझे अपना घर का काम भी करना होता है। तो यहाँ पर आपकी मम्मा नहीं आएगी, सारी चीजें आपको ही करनी है। अगर आप लोग भी जॉब करते हो तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए है। तो गाइज पहली बात तो हमारी यही खत्म हो जाती है कि सारी चीजें आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ये हम सेकेंड टॉपिक पे। तो सेकेंड बात हमारी सिर्फ यहीं तक है गाइज कि हमें पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है और जॉब को कैसे मैनेज करना है। तो हाँ गाइज, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो सारा टाइम आपको जॉब पर नहीं देना है और थोड़ा थोड़ा टाइम अपने खुद के लिए भी निकालना है, क्योंकि हमें फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। मतलब सिर्फ ये प्राइवेट जॉब ही हमारा फ्यूचर नहीं। तो यही है कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ, कुछ टाइम अगर अपने लिए मिलता है तो मैं वीडियोस भी बना लेती हूँ जैसे कि आप देखते ही हो, और कुछ टाइम मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। तो सारी चीजें ऐसे ही बैलेंस हो जाती है। ये हो सकता है कि अगर आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप नर्सिंग कर रहे हो, तो ये नर्सिंग से भी रिलेट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं कि अब हमें नर्सिंग नहीं करना है। बट ये बहुत गलत होता है गाइज। तो आप लोगों को कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे कि मैंने तो स्टार्टिंग से अपना कोर्स स्टार्ट किया था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे चल के मुझे इतनी डिफिकल्टी मिलेगी। बट गाइस धीरे धीरे करके सारी चीजें मैनेज हो गई। मतलब मेरा थर्ड सीक्रेट ये भी क्लियर है गाइस कि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो आप लोग भी मेरी बात को ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि अपने आप को खुश रखना। मतलब हमें कहीं से भी ऐसी चीजें ढूंढनी है जिससे कि हम अपने आप को खुश रख सके कोई भी सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि अगर हम नर्सिंग कर बैठे हैं और हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो मतलब अब हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो हम अपने आप के लिए जिए भी ना। ये बहुत गलत बात है गाइज। मतलब मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार अब तो नर्सिंग कर ली है और अब तो जॉब करूंगी, मेरी लाइफ सेट है। बट ये बहुत मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। सारी चीजें धीरे धीरे करके डिफिकल्ट होने लगती है। आप फर्स्ट स्टेज पे जाओगे तो आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद में एग्जाम, प्रैक्टिकल, सारी चीजें, हॉस्पिटल पोस्टिंग, और फिर उसके बाद में आपकी जॉब आती है। देन उसी के बाद में आपकी लाइफ। गाइस मतलब सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको डिफिकल्ट मिलने लगती है। तो सारी चीजें एक तरफ रखकर अपने आप के लिए भी टाइम निकालना है। थोड़ा टाइम आप घूमने चले जाइए, थोड़ी देर अपनी फैमिली वालों के साथ में बिताइए और कुछ टाइम अपने आप को दीजिए। तो गाइज जिससे कि आपका जो माइंड है ना और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सारी चीजें मैनेज रहेगी। तो आप यानी कि बोलते हैं ना कि जो नर्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नर्स चिड़चिड़ी क्यों होती है, तो गाइज इसी वजह से, क्योंकि वो सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाती है। अपना घर देखना, उसके बाद में बच्चे अगर हो जाते हैं तो, या फिर
घर वालों का टेंशन, बाहर वालों का टेंशन, पेशेंट का टेंशन, सारी चीजें वो एक साथ में मैनेज नहीं कर पाती है गाइस। इसी वजह से वो सारा गुस्सा अपने पेशेंट पे या फिर अपने कलीग्स पर निकाल देती है। तो मतलब उन्हें भी तो आपको ही समझना पड़ेगा ना। तो गाइस कि मुझे अगर कोई भी चीज करनी होती है ना तो मैं इंस्टेंटली वो कर लेती हूँ, क्योंकि जिससे मुझे खुशी मिलती है गाइस। मुझे भी हमेशा मतलब पढ़ाई के साथ साथ में वीडियो, फोटोज और घूमना ये बहुत सारा पसंद है। तो आप लोग भी मेरी बातों से रिलेट करते हो? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको मेरे मतलब मेरे से रिलेटेड और कुछ नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आपको अगर बातें जाननी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर दे। और गाइस हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना ना भूले, आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।